Hello, my little learners. Welcome back to your fun learning class, Shagun Explains. आज ना हम साइंस पढ़ेंगे और हमारा आज का जो साइंस का टॉपिक है ना वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। क्या आप गेस कर सकते हो हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो चलिए आज का टेस्टी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। क्या आप जानते हैं कि एक पौधे को हम किन किन तरीकों से यूज कर सकते हैं, उनसे हमें क्या क्या मिल सकता है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम प्लांट्स का ना सारे पार्ट्स खाते हैं। ऐसा नहीं किसी एक प्लांट का, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं और उनके अलग अलग पार्ट्स हमारे खाने के काम आते हैं। हम एक पौधे का फ्लावर भी खा सकते हैं, किसी दूसरे पौधे की हम लीव्स भी खा सकते हैं, फ्रूट्स तो हम खाते ही हैं, हम स्टेम्स भी खा सकते हैं किसी किसी प्लांट्स की, और हम रूट्स भी खाते हैं और साथ साथ सीड्स तो हम खाते ही हैं। तो आज हम इन सभी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम किन किन तरीकों से और कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं प्लांट्स के जिनको हम खा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रूट से। फ्रूट के बारे में तो हम सब जानते हैं, फल तो हम सब खाते हैं। फल क्या होता है? फल होता है किसी एक पौधे का सबसे जूसी और सबसे टेस्टी पार्ट। ठीक है, फल क्या होता है, फ्रूट क्या होता है? एक पौधे का सबसे जूसी और सबसे टेस्टी पार्ट, उसको बोला जाता है फ्रूट। फ्रूट्स क्या करते हैं? फ्रूट्स हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते भी हैं, इसलिए फ्रूट्स हमारे लिए खाने बहुत जरूरी हैं। तो हम एक पौधे का फ्रूट भी खाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रूट्स की। आपको ना ये जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि हम रूट्स भी खा सकते हैं। कुछ हमारे सब्जियों में कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो रूट्स में उगती हैं, यानी कि जो सॉइल के नीचे उगाई जाती हैं। वो हमें ऊपर नहीं दिखेगी कहीं पर भी, लेकिन वो कहाँ उगती है? वो उगती है मिट्टी में, पौधे की जड़ों में। और वो बहुत टेस्टी वेजिटेबल्स हैं। कौन कौन सी? जैसे कि गाजर, कैरेट, ओके, और रेडिश यानी कि मूली, और बीट रूट्स या फिर स्वीट पोटैटोज। ये सारी वो वेजिटेबल्स हैं जो रूट्स में उगती हैं, जो सॉइल के अंदर उगाई जाती हैं और वो एक पौधे की जड़ होती हैं। ठीक है, तो यानी कि हम फ्रूट तो खाते हैं और साथ में हम रूट्स भी खा सकते हैं। तो ये जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने आपको बताई है ना बेटा, ये सब एक प्लांट की, मतलब अलग अलग प्लांट्स की रूट्स हैं। अब हम बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर्स तो हमने देखे ही हैं, कितने सुंदर होते हैं ना। तो क्या आप उनको उठा के ऐसे खा सकते हो? आप रोज, लिली, ये सब खा सकते हो? नहीं ना, ये वो वाले फ्लावर्स नहीं हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जो फ्लावर्स होते हैं ना वो एडिबल होते हैं, हम उनको खा सकते हैं सब्जी बना के। जैसे कि आप गेस कर सकते हो, वो फ्लावर्स हैं कॉलीफ्लावर और जैसे कि ब्रोकली। ये सारे एक पौधे के ना फूल हैं, ये फ्लावर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको हम घर लेकर आते हैं, इनकी सब्जी बनाते हैं और हम इनको खा लेते हैं। ठीक है, तो ये वो वाले फ्लावर्स नहीं है कि हमने रोज खा लिया या डहेलिया खा लिया, नहीं, ये वो वाले फ्लावर्स नहीं है। ये वो वाली वेजिटेबल्स हैं जो उस प्लांट का फ्लावर है और उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं एज अ वेजिटेबल। ठीक है, और ये और सारी वेजिटेबल्स तो आपको पता ही है कि हमारे लिए कितनी यूजफुल होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेम की। क्या आप सोच सकते हो कि हम किसी पौधे का स्टेम भी खा सकते हैं? ये जो होता है ना बेटा, ये होता है स्टेम, जो जड़ों को और ऊपर जो ब्रांचेस और लीव्स होती है ना उनको बिल्कुल हमारी बैकबोन की तरह जकड़ के रखता है, पकड़ कर रखता है, उसको बोला जाता है स्टेम। ऐसे बहुत सारी सब्जियां हैं जो पौधे के स्टेम्स हैं और उनको हम खाते हैं और वो बहुत टेस्टी भी हैं। क्या आप गेस कर सकते हो वो क्या हो सकती हैं? एक तो बहुत ही कॉमन सब्जी है जो हर बच्चे को पसंद होती है, उसका नाम है पोटैटो यानी कि आलू। आलू ना एक तरीके का स्टेम है, उसको हम कितने आराम से खाते हैं। हम उसको क्यों खा सकते हैं? वो है तो स्टेम, लेकिन वो थोड़ा सॉफ्ट और जूसी है, इसलिए हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेम है और उनको हम खाते हैं, जैसे जिंजर यानी कि अदरक। अदरक को भी हम बहुत इजीली खा सकते हैं जबकि वो एक पौधे का स्टेम है। और शुगर केन तो आप सब जानते होंगे, जैसे गन्ना हमारे लिए कितना टेस्टी लगता है हमको, और वो हमें कितनी सारी चीजें देता भी है। गन्ने से हमें गुड़ भी मिलता है, गन्ना हमें शुगर भी प्रोवाइड करता है ना। तो गन्ना क्या होता है? गन्ना भी उस पौधे का स्टेम है जो हम यूज करते हैं, जो हम खाते हैं। ना हम उस पौधे की लीव्स खाते हैं, ना हम उस पौधे की जड़ें खाते हैं, लेकिन हम उसकी स्टेम खाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको स्टेम भी क्लियर हो गया कि हम एक पौधे के स्टेम को भी खाया
जा सकता है। अब हम बात करेंगे लीव्स की। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो आप सब जानते हैं हमारे लिए कितनी हेल्दी होती है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना तो बहुत जरूरी है, हमारी आईसाइट अच्छी रहती है, हम हेल्दी रहते हैं, हम बीमार भी नहीं पड़ते। तो अब ये तो बहुत ईजी है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो गेस करना, है ना, ये तो हम सबको पता है। कौन कौन सी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो वेजिटेबल्स है बेटा जो एक प्लांट में ना हम उनकी लीव्स को खाते हैं, ठीक है, जैसे कि स्पिनच यानी कि पालक, फेनुग्रीक भी हो सकता है यानी कि मेथी, मेथी का पौधा, मेथी पूरी ग्रीन रहती है ना, वो उसकी सारी लीव्स हैं, ठीक है, कोरिएंडर, मिंट, ये सब क्या है? ये उस पौधे की, ये अपने अपने प्लांट की लीव्स हैं जिनको हम खाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लीव्स भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सीड्स की। सीड्स को ना हम कई तरीकों से खा सकते हैं। सीड्स में ना सीरियल्स भी आते हैं, सीरियल्स यानी कि अनाज, आपने सुना होगा ना, अनाज शब्द तो आपने सुना है ना, वो सीरियल्स होते हैं और वो उस पौधे के सीड्स होते हैं, ठीक है। सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं और नट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल्स की। ये जो सीरियल्स होते हैं ना, सीरियल और पल्सेस, ये ना दोनों सीड ही है एक पौधे के, लेकिन वो अलग अलग तरीके के प्लांट से आती हैं, इसलिए उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। जो सीरियल्स होते हैं ना, जो अनाज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं जैसे व्हीट यानी कि गेहूं, राइस, ठीक है, कॉर्न्स, ये सब क्या है? ये सीरियल्स हैं और ये सीरियल्स वाले पौधे से आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पल्सेस की। पल्सेस क्या होते हैं? पल्सेस होते हैं वो, पल्सेस मतलब होती है दालें, जो जितनी भी हमारे घर में दालें हैं ना, वो सब पल्सेस हैं, ठीक है। लेकिन लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनको सीरियल से अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो कौन कौन सी दालें हमारे घर में, वो तो हम सब जानते हैं। लेंटिल्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे अरहर की दाल, मसूर की दाल और राजमा, चिकपीस यानी छोले, ये सब पल्सेस की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट नट्स की। नट्स ये तो सब खाते हैं, ठीक है ना, और ये हमारे लिए खाना भी बहुत जरूरी है। तो नट्स कौन कौन से हैं जो हम मॉर्निंग में भी खाते हैं? आलमंड, वॉलनट, कैश्यू नट और सबसे कॉमन पीनट्स। ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये सब आते हैं सीड्स की कैटेगरी में। ये एक पौधे के सीड्स हैं और इनको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। इसमें आज हमने क्या सीखा? इसमें आज हमने ये जाना कि हम अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को खा सकते हैं और वो बहुत टेस्टी और हमारे लिए सुपर हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और बहुत मजा भी आया होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज उनको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।